Hello friends, I Abhishek Rawat here. I hope you all are very well. Today we will study about nature and importance of physical science. It is a subject of B.Ed first year, Pedagogy of Physical Science. Let's start. Nature of physical science. सबसे पहला है इसमें ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस कंसिडर तभी करेंगे जब उसके पास क्या हो, ऑब्जेक्टिविटी हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर बहुत सारे रिसर्चर साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो उनका जो कंक्लूजन होगा वो सेम होगा, यानी कि जो सेम कंक्लूजन ऑब्टेन हो रखा है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वेरीफेबिलिटी। यह सेकंड मेजर एलिमेंट है किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कंसिडर करने में। ऑथेंटिसिटी होती है। साइंस किस पे डिपेंडेंट होता है, सेंस डाटा पे। जो हम डेटा गैदर कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, वो क्या होता है, रिलायबल होता है ना। नेक्स्ट है इसमें यूनिवर्सिबिलिटी। किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस कंसिडर तभी कर रहे हैं जब उसके प्रिंसिपल और रूल्स क्या हो रहे हैं, सेम है। ठीक है, सबके लिए सेम ही होंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ग्रेविटी G1 है, तो यहाँ से कितनी भी दूर वह चले जाए तो उसके लिए ग्रेविटी का मान G1 ही रहेगा। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट यूनिवर्सिबिलिटी कह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए प्रिंसिपल और लॉ क्या हो रहे हैं, सब सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टेंटेटिव। ठीक है, प्रोविजनल है। नेचर ऑफ साइंस इज नॉट परमानेंट, इट इज़ टेम्परेरी नॉलेज। बिकॉज जो एरिया है साइंस का वो क्या है, ब्रॉड है, वाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन। इट मीन हम किसी भी अगर चीज़ को अगर ढूंढ रहे हैं तो सिस्टमेटिक रूप से हम उसकी क्या कर रहे हैं, उसकी खोजबीन कर रहे हैं। अगर हम किसी भी टॉपिक को अगर हम पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं, लाइक लेवल ऑफ कंपोजिशन की बात करते हैं, तो उसमें हम सिस्टमेटिक रूप से हम स्टडी करते हैं। जैसे हम एटम से स्टार्ट किया तो कहाँ पहुँचे हम, यूनिवर्स तक। अब कैसे, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम नॉन एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉन एज सेल। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, बॉडी से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से बनता है प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट प्लेनेट से मिलकर बनते हैं सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से मिलकर बनता है कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन से मिलकर बनता है नेबुला, देन गैलेक्सी, देन लास्ट वन इज यूनिवर्स। ठीक है, क्लियर, सिस्टमेटिक रूप से हमने स्टडी करी ना। नेक्स्ट है इसमें रिलायबल। ठीक है, जो साइंस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, रिलायबल होता है। बिकॉज वो किसी भी प्रिस्क्राइब्ड सरकमटेंस में वो क्या करता है, सेम ही रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, रिलायबल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रिसीजन। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज क्या है, प्रिसाइज है, एकदम सही है, यथार्थ है, स्पष्ट है। ठीक है, यह इलेजिबल नहीं है, यानी कि अस्पष्ट नहीं है। टॉनिसन कहते हैं या लिखते हैं कि हर एक मोमेंट में इंसान क्या कर रहा है, मर रहा है, और हर एक मोमेंट में क्या हो रहा है, ये नया बच्चा क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है। ठीक है, यह गुड लिटरेचर है बट साइंस नहीं है। ओके, टू बी गुड साइंस इज शुड बी रिटर्न एज, उसे लिखा होना चाहिए। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 की जनगणना के अनुसार एवरी 10th सेकंड में, हर एक 10वें सेकंड में एवरेज एक आदमी मरता है, और एवरी 4th सेकंड में नया इन्फेंट क्या करता है, वॉर्न करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इसमें एक्यूरेसी। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है, एक्यूरेट होता है। डॉक्टर ये कभी भी डॉक्टर किसी एक कॉमन मैन की तरह ये कभी नहीं कहेगा कि इसका टेम्परेचर, किसी पेशेंट का टेम्परेचर स्लाइटली क्या हो रखा है, बढ़ रखा है, या इंक्रीज हो रखा है, या डिक्रीज हो रखा है। वह किसके थ्रू
या किसकी हेल्प के थ्रू बताएगा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा है? थर्मोमीटर की, यानी कि वो मेजर कर रहा है ना उस चीज़ को, है ना। उस टेम्परेचर को मेजर कर रहा है पर्टिकुलर एक थर्मामीटर की हेल्प से। तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्यूरेट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्टनेस। ठीक है, साइंस प्रोसीड ऑन अ प्लेन ऑफ एब्स्ट्रैक्टनेस, यानी कि इसमें क्या होती है? अमूर्तता होती है। जनरल साइंटिफिक प्रिंसिपल इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नेक्स्ट है इसमें एथिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, साइंस इज क्या है? साइंस क्या है? न्यूट्रल है, एथिकल न्यूट्रल है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? नॉलेज को सीख करता है ना। अब उस नॉलेज को अब सोसाइटी उस नॉलेज को किस तरीके से यूज़ करती है वो सोसाइटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर वो चाहे, सोसाइटी चाहे, तो उस नॉलेज को उस नॉलेज को यूज करे किस में? किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, या तो यूज करे उसको एटॉमिक वॉरफेयर के लिए। क्लियर, ये डिपेंड करेगा किस पे? सोसाइटी पे। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें इसके अदर रिलेटेड पॉइंट हैं, जैसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए इसके अदर रिलेटेड पॉइंट। पहला है प्रैक्टिकल बेस्ड। ये प्रैक्टिकल बेस्ड होता है इसका नेचर। इंडक्टिव और डिडक्टिव होता है, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं हम। जिसमें फैक्चुअल होता है, फैक्ट होते हैं इसमें। मैटेरियलिस्टिक होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इन नेचर होता है। हाइपोथेसिस बेस्ड होता है, ठीक। जनरल एंड एक्सपेरिमेंटल होता है। सिंथेटिकल और एनालिटिकल होता है, इसमें हम सिंथेसिस होता है और एनालिटिकल होता है, ठीक है। ट्रांसफरेबल होता है क्योंकि एक्सप्लिसिट नॉलेज है ना। और क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा इसमें होती है। डायनेमिक इन नेचर होता है, ठीक है। प्रिडिक्शन इन्फ्लुएंस होता है। स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। और साइंस क्या है? प्रोसेस है और ओपन माइंडेड है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, ठीक है। फिजिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंस, यह क्या करता है? इम्पोर्टेंस इसका है कि ये कन्वेंशनल ट्रेडिशंस को दूर करता है स्टूडेंट, यानी कि अंधविश्वासों को क्या करता है? दूर करता है। फैक्चुअल थिंकिंग को डेवलप करता है स्टूडेंट में, ठीक है। प्रिपेयर करता है सोशल प्रोग्रेस में स्टूडेंट की, ठीक है। स्टूडेंट की वर्क एफिशिएंसी को क्या करता है? प्रमोट करता है, ठीक है। डेवलप करता है क्या? यूनिवर्सल एटीट्यूड इन द स्टूडेंट में, ठीक है। टू प्रोवाइड साइंटिफिक ट्रेनिंग इन टू स्टूडेंट। डिफाइन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कॉज और इफेक्ट और रिलेशनशिप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, उसके इफेक्ट, उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, उसका संबंध क्या है और उसके कारण क्या है, उस उन सबको क्या करेगा? और डिफाइन करेगा। इम्पोर्टेंट है फॉर प्रिडिक्शन और इन्फ्लुएंस के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इसमें फिजिकल साइंस इंक्रीज करता है इंटेलेक्चुअल पावर को, क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट ही है। एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मॉरल वैल्यूज़ को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और इसके साथ साथ क्या करता है? कल्चरल आस्पेक्ट्स को इंक्रीज करता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस लीजर टाइम जस्टिफिकेशन, यानी कि वो खाली समय का सदुपयोग करने में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लर्निंग बाय डूइंग का एक इसमें मेथड क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है, ठीक है। टेम्परामेंट लर्न करता है, लर्न कराता है, यानी कि पेशेंस, धैर्य रखने की क्षमता को क्या करता है? हमारे इंक्रीज करता है। तो क्लियर हुआ, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू गाइस।